तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम अपने इतिहास पे वापस आ चुके हैं और आज फिर हम लोग वही चैप्टर्स व्यापार और भूमंडलीकरण पे एक और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे डील करने वाले हैं, जो कि भारत की दृष्टि से भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। सो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेरा आज का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय के क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमंडलीकरण के कारण पर भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। यानी भूमंडलीकरण का जो है वो प्रभाव भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमारा क्वेश्चंस के मांग है। तो इसके शब्दों को पहले समझेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए सबसे आसान लैंग्वेज में शब्द लिखने का प्रयास किया है। हालांकि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है उस शब्द तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। देखिए, भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है वो भारत में भी देखने को मिलता है। ये तो एकदम सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। 1991 ईस्वी की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश तथा व्यापार में काफ़ी इजाफा हुआ। पूंजी निवेश के कारण देश में सेवा क्षेत्र का काफ़ी तीव्र गति से विकास हुआ, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार तथा जीव हो सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है। जीविका अर्जन का यहाँ पे होगा जीविका अर्जन का कई विकल्प खुला। जीविका अर्जन मतलब होता है अपने जीवन को व्यापक रूप से चलाने के लिए कई विकल्प खुला। तो देखिए, जीविका अर्जन का कई विकल्प खुला। आज भी भूमंडलीकरण के कारण विश्व स्तर पर रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हैं। तो इस क्वेश्चंस को जो है अब हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, जो भूमंडलीकरण के कारण प्रभाव जो है वो भारत पर क्या पड़ा। तो भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है भारत पर भी देखने को मिलता है। 1991 ईस्वी की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश तथा व्यापार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, यानी वृद्धि होता है। पूंजी निवेश के कारण जब पूंजी जो है वो देश में निवेश होता है तो सेवा क्षेत्र का काफ़ी तीव्र गति से विकास होता है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार तथा जीविका अर्जन का कई विकल्प खुला। यानी मान लीजिए आप कोई उद्योग लगाते हैं तो उस उद्योग में अगर आप लोग पूंजी निवेश करते हैं तो उसमें आप लोगों को वर्कर का तो ज़रूरत पड़ेगा, और जब वर्कर का ज़रूरत पड़ेगा यानी एम्प्लॉय का जब ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे सीधी सी बात है, जो वहाँ पे आप लोगों को रोजगार का भी अवसर खुलेगा। तो देखिए, तीव्र गति से विकास हुआ, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा तथा जीवन अर्जन का विकल्प खुला। यानी काफ़ी लोगों को बड़े पैमाने पे बेरोजगार जो थे, जो लोग ऐसे बैठे थे, उन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ भूमंडलीकरण के कारण। और जो लोग कुशल थे, कुशल कारीगर थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने को मौका मिलता है। भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा यही देन था। देखिए, आज भी जो है वो भूमंडलीकरण के कारण विश्व स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध है। अगर आप कुशल है किसी कार्य में, अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे कंट्री में अगर आप काम करना, तो भूमंडलीकरण का ही देन है, जो कि विश्व स्तर पर कोई भी नागरिक जो है वो दूसरे देश में जाकर काम कर सकता है, अपना रोजगार चला सकता है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चंस के मांग को समझ गए हैं, इस क्वेश्चंस के आंसर को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके डाउट को सबसे शीघ्र यानी सबसे कम समय में डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।